हेलो, नमस्कार। आई एम योगेश कुमार फ्रॉम नारायण कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस एकेडमी, उदी मोड़, चकरनगर रोड, इटावा। हेलो दोस्तों, आइए आज हम सीखते हैं कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, जिनको हम टाइम के हिसाब से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जितना टाइम हमें एग्जाम में दिया जाता है, एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 18 सेकंड का समय होता है। तो वही 18 सेकंड में हम कैलेंडर के किसी भी प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको जानने होंगे कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो जो हमारे वीडियो प्रीवियस में अपलोड हो चुके हैं उनको ज़रूर देखें। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। द क्वेश्चन इज 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन में यही पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। 15 अगस्त 1947। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा कही गई एक एक बात को आप ध्यान से सीखेंगे। हम 15 अगस्त 1947 पर हैं, इसका मतलब ये है कि जो 1947वां वर्ष है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 1946 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं? 1946। 1946 वर्ष अगर कंप्लीट हो गए हैं, अब हमें 1946 में विषम दिन काउंट करना है। आगे के लेक्चर में आप सीख चुके हैं कि वर्षों में विषम दिन कैसे काउंट करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम 1946 को 400 के मल्टीपल में ब्रेकअप कर देंगे। आएगा 1600, 1600 प्लस 300, 1900 हो गया और यहाँ बचा 46। आगे बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि 1600 में 0 विषम दिन, 300 में 1 और 46 में विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें 46 में लीप ईयर काउंट करने होंगे। तो 4 से भाग देने पर लीप ईयर आएंगे 11। ये आपका हो जाएगा 57 और 57 में ऑड डेज बनेंगे 7 और 56 से इसका बचेगा 1 ऑड डेज बना। इसका मतलब ये हुआ कि 0, 1 और 1 कितना हो गया? 2। ओवरऑल 1947 की जगह हम लिख सकते हैं 2। 1947 की जगह 2 लिख सकते हैं। एक कैलेंडर में कोड होता है 0, 33, 61, 46, 250, 35। यहाँ से हमने अगस्त का कोड यूज कर लिया 2 और दिया गया है 15 अगस्त। 2 और 2 4 और 15 हो गया 19। 19 को 7 से भाग दिया तो हमारा शेषफल आया 5। शेषफल आया 5। यही हमारे यहाँ विषम दिन और 5 रिप्रेजेंट करता है शुक्रवार। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस दिन भारत गणतंत्र हुआ था और इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे? हमें ये पता है कि 1950 की 26 जनवरी है। 1950 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं, 1949 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी ऑड डेज इन 1949 so that from basic concept we learn that it is distributed into 1600 plus 300 और प्लस 49। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने ये सीखा था कि 1600 में 0 और डेज, 300 में 1 और 49 में इंडिविजुअल निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें कितने अधिवर्ष होंगे। तो 4 से भाग देंगे, 12 बार जाएगा और ये बना आपका 9 और 2 11 और 4 और 1 5 और 1 6 61 बना। और 61 को जब 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 5। रिमाइंडर आएगा 5। तो 49 वर्ष में कितने विषम दिन हुए? 5। सॉरी, यहाँ पर 1 होगा फॉर दिस, सॉरी। टोटल हुआ 5 और 1 6। टोटल हुआ 5 और 1 6। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि
1950 को हम 6 लिख सकते हैं, 1950 को 6 लिख सकते हैं। कोड में हमने सीखा था कि जनवरी का कोड होता है 0 और 26 को 26 ही लिखेंगे। ऐड कर देंगे हम 26 + 0 + 6, 26 और 6 हो गया आपका 32, और 32 में जब 7 से भाग दोगे तो 7 चौको 28, 4 बार जाएगा और शेषफल बचेगा आपका 4, और 4 का मतलब कैलेंडर में हमने आपको बताया था होता है थर्सडे, THURSDAY लीन्स बृहस्पतिवार। एक बात आप अपने कान खोलकर सुन लें मेरे प्यारे दोस्तों कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को कैलेंडर के कोड से यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाली आगे की वीडियो में आप देखोगे कि विदाउट यूजिंग कैलेंडर कोड वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 15 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था? हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखा है कि अभी हमारे 2012 में से 1 घटाएंगे, 2011 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, और 2012 का 15 अप्रैल चल रहा है। 2011 में हम ऑड डेज काउंट करेंगे। इसके लिए 2011 को हमें 400 के मल्टीपल ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। 2000 + 11, ये इंडिविजुअल 11 वर्ष हैं, और वर्षों में विषम दिन निकालने का हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वर्ष में विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो वर्ष प्लस अधिवर्ष, तो 11 वर्ष में कितने अधिवर्ष होंगे? आप कहोगे सर 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वही क्या होंगे? 11 वर्ष में अधिवर्ष। 2000 में विषम दिन होंगे 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है, और 11 और 2 13 हो गया, और 13 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 6, और ये बना हमारा विषम दिन। ओवरऑल हमने देखा कि 2011 क्या है? 0 + 6 मतलब 6। 2011 6 है, तो यहाँ से 1 वर्ष कम हुआ था, हमने इसको लिख दिया 6। अब हम जनवरी से जाएंगे 15 अप्रैल तक। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे कैलकुलेट करेंगे जनवरी से 15 अप्रैल तक। जनवरी में 31 दिन होते हैं, और 31 दिन में विषम दिन हुए 3। उसके बाद फरवरी आएगी, और फरवरी जो है वो 2012 की है, इसकी वजह से 29 दिन होंगे, और ऑड डेज बनेगा 1। मार्च 31 का होता है ऑड डेज 3 बने, और अप्रैल की दी हुई तारीख, 3 और 1 4, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 15 हुआ आपका 22, और 22 में जब विषम दिन निकालोगे का मतलब ये हुआ कि जब आप 7 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 1। ओवरऑल बात की जाए तो 2012 को हमने काउंट किया 6 से, 2012 को हमने काउंट कर लिया 6 से, और 15 अप्रैल तक हमने काउंट कर लिया 1, तो आपका टोटल बना 7। और आप सीख चुके हैं कि 7 को रविवार कहा जाता है, रविवार में संडे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे सर कोड याद नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। जो आपको अच्छा लगे उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हम ईयर्स में ऑड डेज काउंट करते हैं। तो हमने देखा कि 2020 वर्ष अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट हुए हमारे 2020 से 1 कम, 2020 से 1 कम मीन्स 2019 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। हमने 2019 को इस तरीके से डिवाइड किया कि इसमें 400 के मैक्सिमम मल्टीपल ईयर्स आ जाए, तो 2000 आ गए मेरे पास, और बाकी बचे 19। जो हमने बेसिक कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें हम सीख चुके हैं कि 2000 में 0 विषम दिन होंगे, बाकी 19 को जब 4 से भाग दिया जाएगा तो जाएगा 4 × 16, 4 बार, और ये बनेंगे आपके 23, और 23 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 2। तो ओवरऑल बात करें 0 + 2, टोटल बन गया हमारा 2। तो हम जहाँ 2020 लिखा है उसको हम 2 लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा 2020 है उसको 2 लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पहले कोड से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से। हमें 9 अप्रैल तक
विषम दिन काउंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इसके पहले महीने हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक हमें विषम दिन काउंट करने होते हैं। तो होता क्या है कि जब हमें 2 महीने दिए हैं, उनमें से क्रम में आने वाले पहले महीने के बचे हुए दिन और लास्ट के महीने की दी हुई तारीख देते हैं। तो इसमें टोटल 31 दिन है और डेज बनेंगे 3। फरवरी 2020 की है, 29 दिन की होगी, इसलिए फरवरी में और डेज बनेंगे आपके 1। मार्च 31 दिन का महीना होता है, जिसमें विषम दिन बनेंगे 3 और अप्रैल की दी हुई तारीख 9 अप्रैल दिया गया है। सॉल्व करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 हो गया और 16 में 7 से भाग देंगे। 16 में 7 से भाग देने पर शेषफल आएगा 2। तो हमने देखा कि 2020 को हम 2 लिख चुके हैं और 9 अप्रैल को हम लिखेंगे 2 और 2 हो गया 4 और 4 कैलेंडर की भाषा में कहलाता है बृहस्पतिवार या थर्सडे। अब हम इसी क्वेश्चन को कोड से सॉल्व करेंगे। हमने कोड सीखा था कि कैलेंडर का कोड 0 33 61 46 250 35 होता है। उस कोड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप धैर्य से पढ़ते रहिए। पढ़ने के कई तरीके होते हैं और हर एक टीचर का अपना अलग मेथड होता है। कोड था 0 33 61 46 250 35। हमने 2020 में ऑड डेज काउंट करना स्टार्ट किया, तो हम 2020 में नहीं 2019 में ऑड डेज काउंट करेंगे, क्यों हमारे 2019 वर्ष ही कंप्लीट हुए हैं। हमने इसको 400 के मल्टीपल ईयर्स में कन्वर्ट किया तो इतना आया। इसमें विषम दिन होंगे आपके 0 और 4 से भाग दिया भी गया 4 बार, ये हो गया आपका 23 और 23 की बात करें तो इसमें विषम दिन हो जाएंगे 2। ओवरऑल 2020 की बात करें तो कितना आया 0 + 2 2। 2020 को 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कोड यूज करेंगे 0 33 61 40, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इस हिसाब से अप्रैल का कोड हुआ 6, हमने लिखा 9, अप्रैल का कोड हुआ 6। 2020 को हमने कोड किया 2 से, 9 और 6 हुआ 15, 15 और 2 13। तो 13 में कितने विषम दिन होंगे, 13 में विषम दिन होंगे 6। लेकिन हम 2020 की 29 फरवरी को क्रॉस कर चुके हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एक दिन बढ़ जाएगा और आएगा 7 और 7 का मतलब होता है रविवार। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। आप देखेंगे कि 9 और 6 15, 15 और 2 17 हुआ और 17 को 7 से भाग दिया तो आएगा 7 दूनी 14 3। लेकिन 3 नहीं है, हम 2020 के अप्रैल में हैं और उसकी 29 फरवरी क्रॉस कर चुके हैं, इसकी वजह से हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। तो 3 + 1 हो गया 4 और 4 का मतलब ही कैलेंडर में क्या होता है, बृहस्पतिवार। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।